अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जिसके लिए ये मैंने लिया है 2 किलो दूध। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसके ऊपर बहुत मोटी सी बलाई आ गई है। और ये तकरीबन लिए मैंने 2.5 किलो गाजरें, जिनको साफ़ करके तो ये तकरीबन 2 किलो रह गई होंगी। अब इनको मैं पकने के लिए रखने वाली हूँ, तो देखते हैं फिर अगला स्टेप करते हैं। पकने के लिए रखी और दूध चूँकि मैंने गरम कर लिया हुआ था, इसलिए दूध मैं साथ ही डाल रही हूँ। बस ये 2 चीज़ें, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 2-3 घंटे के लिए। बस ये दूध में ही गल जाएंगी गाजरें अपना पानी भी काफ़ी सारा छोड़ेंगी, तो ये काफ़ी सारा हो जाएगा। इसको मैं ढाँप देती हूँ। अब अगला स्टेप मैं आपको ठहर के दिखाती हूँ। ये तकरीबन आधे घंटे से दूध में पक रहा है। अभी ये मज़ीद पकेगा। दूध खुश्क होना शुरू हो गया, इतना सा रह गया अब। तो गाजरें पानी भी छोड़ती हैं, दूध भी था, तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। हल्की आंच पे पकता रहा है। अभी इसमें काफ़ी दूध है, अभी ये पकेगा इसी दूध में। लेकिन ये लुक आ रही है इसकी अब ऐसा ऐसा। दूध खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा ही रह गया अब। बस गजरेला अब अपनी आखिरी महल्ले में शामिल हो गया। लेकिन अभी इसमें दूध है, अभी ये पकेगा थोड़ी देर और। दूध खुश्क हो गया। अब इसमें मुसलसल चम्मच लगाने की ज़रूरत है, ताकि नीचे ना लगे। नीचे लगेगा तो फिर उसकी सारी स्मेल हो जाएगी पूरे हलवे में। गाजरें अच्छी तरह गल चुकी हैं। अभी इसमें थोड़ा सा दूध है, वो खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 3 किलो गाजरें ली थी और 2 किलो दूध। गाजरें साफ़ करने के बाद तकरीबन 2.5 किलो रह गई होंगी। उनको कश करके दूध को अच्छी तरह उबाल के गर्म करके तो वो मैंने डाल के तो इनको पकने के लिए रख दिया था। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला अभी इसमें। तो गाजरें भी पानी छोड़ती हैं, दूध भी था, तो उसी में फिर ये गल गई हैं। अच्छा, इस टाइम पे इसमें आप 2 स्टेप कर सकते हैं। या तो आप
सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल के देसी घी डाल के, क्योंकि इसमें कोई और दूसरा ऑयल या हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। देसी घी डाल के तो आप इसको भून सकते हैं। और अगर आपने खोया डालना है तो फिर आप सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ इलायची का पाउडर डालें और घी नहीं डलेगा, खाली खुश्क होगा ये। इसको हम बगैर किसी घी के खुश्क करेंगे। मेरे बच्चों को सब्ज़ इलायची का जायका पसंद नहीं है, पिसा हुआ वो मैं साबुत डालती हूँ उनको, बाद में जब दूध उबल जाता है तो मैं निकाल देती हूँ। तरीका यही है, डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह का रखना है। मेन जो है ना इसका जो है तरीका बनाने का वो यही है, बस हलवा बनाने का। वेरिएशन करनी है आपने तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। खोया डाल सकते हैं, देसी घी वाला बना सकते हैं। देसी घी वाला बनाएंगे तो फिर सब्ज़ इलायची साबुत डालेंगे, उसके दाने फिर बड़े अच्छे लगते हैं, खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को बिल्कुल ही सादा पसंद है, कुछ ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। दूध इसमें से खुश्क हो गया। इस टाइम पे इसमें जाएगी चीनी। ये तकरीबन 1.5 कप चीनी है जो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। अगर कम हुई तो बाद में चेक करके फिर शामिल कर लेंगे।
पानी खुश्क होना शुरू हो गया। बस पानी इसमें से खुश्क होना हो गया, तकरीबन खुश्क हो गया। जी हलवा हमारा तैयार है। पानी इसमें से मुकम्मल खुश्क हो गया और उसकी ये लुक आ गई। चमक सी आ गई है हलवे के ऊपर ना, खुश्क कर करके। ये निशानी है कि हलवा तैयार हो गया और पानी खुश्क हो गया इसमें से सारा। बस इसका आखिर में बुनाई करना ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बाकी तो सारा टाइम वो खुद ही पकता रहता है। बस एंड पे ज़रा चम्मच लगाना पड़ता है। जी हमारा हलवा हो गया तैयार। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि मैंने घी नहीं डाला और मैंने इसको भूना नहीं है घी के साथ, इसमें मैं डालूंगी ये खोया। ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। बस ये अभी ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और चूल्हा कर दूंगी बंद। इस टाइम पे चूल्हा बंद कर देना और इसको हिलाते रहना, ताकि ये सारे में मिक्स हो जाए अच्छे से। हमारा गाजर का हलवा